साल की एज से मैं बाहर चला गया था यहाँ से, वैसे ही लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। तरह कतई छोड़ दो तो भाई भगवान की दुआ है। नमस्कार, ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। पिता की डांट सुनकर परेशान रिंकू 12 साल की उम्र में घर छोड़कर चला जाता है। पढ़ाई नहीं करने पर रिंकू के पिता ने उसे डांटा, लेकिन रिंकू की इच्छा पढ़ाई में नहीं होने के कारण अचानक 12 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़कर ट्रेन के द्वारा लुधियाना पहुंच जाता है। परिवार वालों को जब पता चलता है कि रिंकू घर पर नहीं है तो वो तलाश करते हैं, लेकिन बिना सूचना के भागा रिंकू नहीं मिल पाया। तो परिवार वालों ने सोचा कि अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रहने वाले सरजू खेतीबाड़ी का काम करते हैं। फिलहाल सरजू अपनी पत्नी व 4 बेटों के साथ फिरोजापुर में रह रहे थे। पिता की डांट सुनकर 2007 में घर छोड़कर भागा रिंकू 14 साल बाद अपने घर पहुंचा। शाम के समय जब सरजू व उनकी पत्नी दरवाजे पर बैठे थे तो एक लग्जरी कार उनके सामने से गुजरी और कुछ आगे जाकर वापस लौट आई। कार से पगड़ी बांधे एक नौजवान नीचे उतरा और उन दोनों के पैर छुए। फिर उस नौजवान लड़के ने बताया कि वो उनका बेटा रिंकू है। ये सुनते ही उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जैसे ही ये सूचना पूरे गांव में फैली तो पूरे गांव के लोग वहां जमा हो गए। सरदार बनकर घर लौटे रिंकू ने सभी को अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उस शाम को वो ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया था। वहां पहुंचकर वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लग गया। रिंकू ने अपना नाम बदलकर गुरप्रीत सिंह रख लिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने गाड़ी चलाना सीख लिया और अपनी कंपनी में ट्रक चलाने लगा। उसके बाद उसने अपना ट्रक भी खरीद लिया और बिजनेस करने लगा। जैसे ही उसका बिजनेस आगे बढ़ा तो उसने लग्जरी कार भी खरीद ली। समय बीता और रिंकू ने लुधियाना में ही प्रेम विवाह कर लिया। उसने बताया कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के धनबाद में उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और उसी को छुड़ाने के लिए जब रिंकू कार से जा रहा था तो बीच में हरदोई पड़ा। हरदोई पहुंचते ही उसे याद आ गया कि ये वो उसका ही गांव है जहां से वो 14 साल पहले भाग गया था। जैसे ही रिंकू को गांव की याद आई तो वो गाड़ी को मोड़ता है और गांव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचकर वो अपना घर तलाशने लगा तो गांव के प्रधान की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उसने पहचान लिया कि ये तो 14 साल पहले भागा हुआ बच्चा रिंकू है। प्रधान रिंकू को उसके घर तक ले जाता है। जैसे ही परिवार वालों ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रिंकू 14 साल बाद घर लौटकर आएगा। रिंकू की यह फिल्मी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट